A, B, C, D, E belong to 5 different cities, P, Q, R, S and T, not necessarily in that order. ठीक है, ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ईच वन ऑफ देम कम फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी. इसका मतलब ये है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ यूनिक कोडिंग और वन ऑन वन कोडिंग. जैसे सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ग्रिड बनाओ. ए बी सी डी ई एंड राइट हैंड साइड पे आप पी क्यू आर एस टी के प्लेसमेंट को ध्यान दो. अभी ग्रिड्स वन ऑन वन कोडिंग में ही यूज़फुल होते हैं. आपको दिख जाएगा. जस्ट गिव मी सम टाइम. ये बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. बी एन सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू. बी एन सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू. तो क्या मैं इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकता हूँ. बी इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्यू तो कैंसिल आउट कर दिया. सी इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ क्यू, कैंसिल आउट कर दिया. बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर. B and E do not belong to P and R. A and C do not belong to R, S, T. A and C do not belong to R, S, T. A and C, R, S, T. अब जैसे आप इतना करते हो आपको ये दिख रहा है C के लिए बाकी सारे प्लेसेस क्लोज्ड हो चुके हैं और दी अदर सिटीज़ आर क्लोज्ड, बट C ऑब्वियसली बिलोंग्स टू अ सर्टेन सिटी. तो कौन सा ओनली पॉसिबल ऑप्शन है सी के लिए. विल से इट इज पी. तो पी पे अगर वो प्रेजेंट हो रहा है, अब पी से और कोई नहीं आ सकता है. तो एज सुन एज यू प्लेस अ टिक मार्क मतलब एक मैच हो गया. अब इन दोनों के अलावा इस पे और कोई मैच नहीं हो सकता है. तो आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देते हो. बेसिकली पी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए और डी. नाउ जैसे मैंने ये करा मुझे ये दिख रहा है कि क्यू ए बिलोंग्स टू द सिटी क्यू. तो यहाँ पे जैसे आप एक टिक मार्क लगाओगे आपको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कैंसिल आउट करने पड़ेंगे. कैंसिल आउट कर दो. ओके, लास्ट वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ लो. डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी. डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी. नाउ क्लियरली ई बिलोंग्स टू एस. तो ये पार्ट पूरी तरीके से कैंसल्ड. एंड B belongs to T and D belongs to R. Which one of the following statement is not correct? Not correct. C belongs to P. C belongs to P. Yes, ये तो correct है. D belongs to R. D belongs to R. Yes. A belongs to Q. A belongs to Q. B belongs to S. B belongs to T. और यहाँ पे बोला जा रहा है B belongs to S. So this is the statement which is not correct. Option D is our correct fit. I hope this helps.